हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में अपने प्रॉमिस किया था कि चित्रगुप्त की कहानी एक सुनाऊंगा, तो एक्चुअली ये कहानी चित्रगुप्त पर ही नहीं है। ये कहानी एक सेठ जी की है जो मृत्यु के बाद यमराज के यहाँ जाते हैं। उनकी मुलाकात चित्रगुप्त से होती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हुआ यह कि एक सेठ थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई परोपकार का काम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में केवल हमेशा अपना स्वार्थ देखा, कभी कोई उपकार नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं करी। हमेशा अपने बारे में मीन मेंटेलिटी के पर्सन थे, तो अपने ही बारे में सोचते थे। अपने नौकरों से भी अच्छे से पेश नहीं आते थे। बिजनेस में बहुत झूठ बोलते रहते थे और सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। उनका पूरा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ था। उनको एक बार एक पुत्र हुआ, मतलब कुछ समय बाद उनका एक बच्चा हुआ। तो उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा नारायण। तो जब भी बात होती, कभी उस बच्चे को बुलाना होता तो नारायण कहकर बुलाते थे। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। लड़का बड़ा हो गया, सेठ जी बूढ़े हो गए और फिर धीरे धीरे उनका, लेकिन वो स्वार्थी नेचर, उनका जो सेल्फिशनेस था वो बना रहा। और सेठ जी की मृत्यु का समय आ गया। तो जब सेठ जी की मृत्यु का समय आया तो बेटा उस समय बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। और सेठ जी चाहते थे कि मरने से पहले, वो जान गए थे कि अब वो बचेंगे नहीं, और वे चाहते थे कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लें। तो वे बार बार नारायण नारायण उसका नाम पुकार रहे थे। और लोग भी लगे हुए थे कि नारायण तक संदेशा पहुंचे। नारायण को संदेशा भी मिल चुका था, वो आ भी रहा था। लेकिन सेठ जी को कई दिन, मतलब अब चूंकि पहले के समय में ऐसे गाड़ियां तो होती नहीं थी ना, वो नाव से या बैलगाड़ी से या घोड़े से आना जाना होता था, रथ वगैरह से। तो बेटे को आने में 2 दिन लग गए और 2 दिन तक सेठ जी नारायण नारायण करते रहे। 2 दिन बाद बेटा वापिस आया। सेठ जी ने उसे देखा और बोले, नारायण तुझे ही देखना था बेटा, सारा अब तेरे पास है, सब कुछ तू संभाल, अब मैं जा रहा हूँ। और सेठ जी चले गए। जब सेठ जी की सांसें बंद हुई, शरीर शांत हुआ, तो यमदूत आए हुए थे। और फॉर्चुनेटली, मतलब कहानी के अनुसार, यमदूतों ने भी पूरे 1 दिन इंतजार किया कि ठीक है, अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता है तो देख ले। तो वे सेठ जी की जो आत्मा थी वो यमदूतों के साथ यमलोक के लिए प्रस्थान हो गई। तो जब यमलोक में पहुंचे तो उनको यमराज के सामने पेश किया गया, जैसे हर आत्मा को पेश किया जाता है। तो यमराज ने उस समय चित्रगुप्त को कहा कि हाँ जी चित्रगुप्त जी, इनका लेखा जोखा क्या है बताएं, इन्हें कहाँ भेजें, स्वर्ग भेजें या नर्क भेजें, या इनको मृत्यु लोक में वापस भेजना है। 3 व्यवस्थाएं होती है ना, जैसे नर्क में जाएं, स्वर्ग में जाएं, या आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आपको न स्वर्ग दिया जा रहा है न नर्क, आपको वापस भेजा जा रहा है मृत्यु लोक। किसी भी योनि में भेज सकते हैं, वो इंसान बन जाए या जानवर बन जाए, वटेवर कुछ भी। तो चित्रगुप्त ने अपनी पोथी को खोला, देखना शुरू किया। और सेठ जी देख रहे थे बड़े ध्यान से कि चित्रगुप्त के पास एक पोथी है। अब चित्रगुप्त अपनी पोथी में देख रहे थे, तब तक सेठ जी बोले कि धरती पर मेरे पास भी ऐसी ही एक पोथी जिसमें मैं सबका हिसाब किताब रखता था। मुझसे किसने उधार लिया, किसने वापिस किया। चित्रगुप्त ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ आपको। तो उन्होंने देखा और यमराज से कहा, महाराज इस व्यक्ति ने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, एक भी पुण्य का कर्म इसके खाते में नोट नहीं है। इसने सारे पाप कर्म किए, इसलिए इसको नरक में जाना होगा और अंतकाल के लिए जाना होगा, मतलब बहुत लंबे पीरियड के लिए जाना होगा इसको नरक, और नरक में ही इसको रहना होगा। अपनी सजाएं पूरी करनी होगी, अपना टाइम पूरा करना होगा, और उसके बाद ही ये वहां से वापस आकर मृत्यु लोक में पुनः जन्म ले सकता है। तो सेठ जी ने कहा, मैंने कोई भी पुण्य काम नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं, एक काम आपने किया है और उस एक काम के लिए आपको 1 दिन के लिए स्वर्ग भेजा जा सकता है, बस इतना ही है, क्योंकि हिसाब मुझे बराबर रखना होता है। अब उस एक पुण्य को के लिए अगर मैं आपके स्वर्ग के अधिकार को छोड़ दूंगा तो मेरा भी मेरे हिसाब से अन्याय हो जाएगा। और यमराज चूंकि धर्मराज हैं तो हमारे यहाँ पर अन्याय बिल्कुल नहीं होता। तो सेठ जी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझाएं। तो उसने कहा, जब आपकी मृत्यु का समय आया तो 2 दिन तक आप अपने बेटे को पुकार रहे थे, और बेटे का नाम है नारायण। तो आप नारायण नारायण पुकार रहे थे तो असल में आप भगवान का नाम ले रहे थे। भले बेटे का नाम था, लेकिन तो भगवान का ही नाम रहे थे। तो भगवान का वो नाम लेने की वजह से उसके एवज में आपको 1 दिन स्वर्ग भेजा जा सकता है, बाकी आपको नर्क जाना है। तो आप तय कर लें कि आप 1 दिन स्वर्ग रहने के बाद नर्क जाना पसंद करेंगे, या नर्क में पूरा भोगने के बाद आप स्वर्ग आना पसंद करेंगे। अब ये आपके ऊपर है। तो उन्होंने कहा, चित्रगुप्त महाराज, आपने इतनी सारी चीजें मेरे बारे में नोट करके रखी हैं, तो परामर्श आप दे दें। तो उन्होंने कहा, सेठ जी, जीवन में तो आपने किसी का परामर्श माना नहीं। नीचे धरती पर कितने साधु महात्मा आपको बोलते थे पुण्य करो, दान करो, लेकिन आपने तो भगा दिया सबको। तो बोले, जब तक जीवित है तब तक पैसा ही पैसा सब कुछ था मेरे लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि कोई पैसा मेरे साथ आ ही नहीं पाया, मैं तो अकेले खाली हाथ आ गया। तो यहाँ आने के बाद शायद थोड़ा सा बुद्धि मेरी खुली है। तो अगर आप कुछ
परामर्श दे सकें तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा देखो, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पहले स्वर्ग जाता, बाद में नरक जाता, क्योंकि इतनी यातना भोगने के बाद वापस स्वर्ग आता तो मुझे स्वर्ग भी नरक जैसा लगता। तो उन्होंने कहा परामर्श के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या मैं कुछ और नहीं चुन सकता? तो चित्रगुप्त ने कहा क्या चुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चुनना चाहता हूं कि एक बार मुझे उन नारायण के दर्शन करा दिए जाएं, साक्षात दर्शन, जिनका 2 दिन केवल नाम लेने भर से मेरा 1 दिन का स्वर्ग अपॉइंट हो गया। अपॉइंट हो गया मतलब अब उसकी हिंदी क्या है कि फिक्स हो गया, फिक्स भी इंग्लिश ही है मतलब 1 दिन के स्वर्ग का मैं अधिकारी बन गया, जिनका 2 दिन सिर्फ नाम लेने भर से, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूं। अब यहां पर मैं चूंकि नरक जा ही रहा हूं तो मैं हमेशा के लिए नरक चला जाऊंगा, लेकिन एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए 1 दिन का स्वर्ग, मैं 1 दिन के स्वर्ग को एक तरह से समझे सौदेबाजी में दे रहा हूं। तो चित्रगुप्त ने कहा यहां सौदे नहीं होते। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ तो करें, मेरे लिए आप समझे ना, ये जीवन मरण का प्रश्न है। मैं तो पूरे पता नहीं कितने साल तक या कितनी युग तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त, फिर चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि महाराज आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त, ऐसा प्रस्ताव या ऐसा विचार किसी ने पहले नहीं दिया था इस सेठ के पहले, और ये जो कह रहा है इसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप कुछ उपाय बताएं। चित्रगुप्त सोच ही रहे थे, तब तक नारद मुनि आ गए नारायण नारायण करते हुए। तो सभी ने प्रणाम किया। चित्रगुप्त ने उनसे कहा कि हम एक दुविधा में हैं मुनिवर, आप थोड़ी सी मदद कर दें। तो नारद जी ने कहा बताइए। तो उनको सारी समस्या बताई गई। तो नारद जी चूंकि चंचल व्यक्ति थे मजेदार आदमी थे, आदमी नहीं थे, देवर्षि थे। आदमी तो हम लोग हैं, इंसान हम हैं, वो इंसान नहीं थे, वो तो देवताओं के ऋषि थे, देवता थे। तो उन्होंने कहा कि अगर 1 दिन के स्वर्ग का यह अधिकारी है और भगवान के केवल दर्शन मात्र चाहता है, तो दर्शन करने में कितना देर लगेगी? 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट के लिए तो बैकुंठ इसको भेजा जा सकता है, 1 मिनट जाए, दर्शन करे, वापिस आए, फिर नरक चला जाए। तो चित्रगुप्त ने कहा हाँ भेजा जा सकता है, लेकिन प्रभु से पहले अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम किसी को नहीं भेज सकते कि आपसे कोई मिलना चाहता है जाइए, कोई वो थोड़ी ना है कि भगवान की प्रदर्शनी चल रही है। तो नारद ने कहा हाँ ये भी है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ऐसा करिए नारद जी, आप एक बार भगवान से पूछ लीजिए, तब तक हम इसको यमलोक में रखते हैं, न्यूट्रल में, मतलब वो बेंच पर रखते हैं बेंच पर मतलब जो लोग कॉर्पोरेट में होंगे उनको पता होगा, जैसे कभी कभी होती है ना कि पोजीशन खाली हो गई है लेकिन आपको निकाल नहीं रहे तो बेंच पे डाल दिया। तो उसको ऐसे ही समझे, बेंच पे रख दिया कि मतलब ना नरक भेजा ना स्वर्ग। नारद जी भी वैकुंठ गए, उन्होंने भगवान को बताया कि भगवान एक ऐसा प्राणी है जिसको 1 दिन का स्वर्ग मिला है, बाकी पूरा एटर्निटी के लिए, अंतकाल के लिए नरक मिला है। वो आपके दर्शन इस वजह से करना चाहता है क्योंकि वो जो स्वर्ग मिला उसमें वो आपका नाम जप रहा था, नारायण उसके बेटे का नाम है, तो वो सिर्फ आपको देखना चाहता है। तो विष्णु भगवान तो सर्वज्ञाता थे, उनको सब कुछ पता ही था, करुणावान भी थे, कंपैशनेट भी थे, उनको भी पता था। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा करो नारद कि मुझे उससे मिलना नहीं है, मैं नहीं मिलना चाहता, आप जाके मना कर दें। तब तक माता लक्ष्मी ने कहा कि मिलने में क्या जाता है, आएगा, आपको देखेगा, प्रणाम करेगा, चला जाएगा, बस इतना ही तो है ना नारद। नारद ने कहा हाँ माता, बस इतना ही है उसे। तो विष्णु भगवान ने कहा देवी आप मानवों को नहीं जानती हैं, मानव बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और ये सेठ जी तो बड़े स्वार्थी हैं, तो इनसे मिलना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आप नाहक डर रहे हैं, नारद जाओ उसको बुला लाओ। अब चूंकि लक्ष्मी माता ने आदेश कर दिया था तो भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। नारद जी वापस हम लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माता ने आदेश कर दिया है कि इन्हें ले जाया जा सकता है। तो चूंकि वहाँ यमदूत भी नहीं जा सकते थे, वैकुंठ जाना मना था सभी के लिए, तो चित्रगुप्त ने कहा कि आप नारद जी के साथ जाएं, वहाँ पर हो करके वापस आएं, फिर हम आपको जहाँ आपका जाना है वहाँ तय कर देंगे। तो सेठ जी ने कहा कि एक बात बताएं कि जब मैं ये जा रहा हूँ तो क्या ये भी मेरे कर्मों में नोट होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपके कर्मों में नोट नहीं होगा, क्योंकि अब आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक आप जीवित थे तब तक ही आपके कर्मों में चीज़ें नोट हो रही थी, मरने के बाद कोई भी कर्म आपका नोट डाउन नहीं किया जाएगा, ये सब एडिशनल वर्क है। तो सेठ जी बड़े निराश हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ। वे भगवान विष्णु के पास आए, नारद जी ने लाया। नारद जी बोले कि भगवान विष्णु आपसे मिलना चाहते हैं ये। सेठ जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, हे प्रभु। लेट गए सेठ जी जमीन पर, बोले हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, माता के दर्शन हो गए, अहो भाग्य, धन्य भाग्य मेरे। अब मैं अनंत काल के लिए भी नरक जा सकता हूँ, क्योंकि आप जैसी विभूति के मुझे हो गए दर्शन। चित्रगुप्त जी और नारद जी की कृपा से आपके दर्शन हुए, और अब अगर मुझे पूरा जीवन नरक में बिताना पड़े तो भी कोई बात नहीं है,
बस मैं सिर्फ आपसे इसलिए मिलना चाहता था कि मैं देखना चाहता था एक बार आपको कि आपका नाम 2 दिन जपने भर से मैं 1 दिन के स्वर्ग का अधिकारी हुआ। और अगर मैंने जीवन भर आपका नाम जपा होता, भले मैंने पुण्य किया या नहीं किया, दान किया या नहीं किया, सिर्फ आपके नाम को जप लेता, आपके नाम को स्मरण करता रोजाना, तो शायद मुझे नर्क न जाना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अब चूंकि आपका दर्शन हो गए हैं, अब मैं नर्क जाने को तैयार हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नारद जी उनको वापस ले गए, यमलोक में छोड़ दिया और नारद जी बोले कि अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारद जी चले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि ठीक है, अब इनके उस खाते में लिख दीजिए कि अब ये अनंत काल तक नर्क में रहेंगे। तो चित्रगुप्त ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि यमराज महाराज, जीवन के पश्चात इस बही में कुछ लिखा नहीं जाता, ये एक बात है, लेकिन ये बही अब यहाँ समाप्त हो गई, ये भी एक बात है, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ी है जो इस खाते से भी अलग के खाते में चली गई है, एक नए खाते में चली गई है। तो यमराज ने कहा वो क्या? बोले मुझे शक था कि ये जा नहीं सकता, लेकिन वहां से चूंकि परमिशन आ गई थी, वहां से स्वीकार्यता आ गई थी, भले भगवान ने नहीं दिया, माता लक्ष्मी ने बुलाया, तो माता लक्ष्मी कहें या भगवान विष्णु कहें, दोनों एक ही हैं, तो दोनों में फर्क नहीं है। तो उन्होंने जब इसको बुला लिया तो एक तरह से उनकी कृपा इस पर आ गई। तो यमराज ने कहा ये बात तो है, वरना आप बुलाते ही नहीं। फिर आगे चित्रगुप्त ने कहा और दूसरी मजेदार चीज महाराज ये है कि ये भगवान के दर्शन करके आ रहा है, साक्षात उन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आ रहा है जिनके दर्शन करने से राक्षसों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। घोर घोर राक्षसों के पाप नष्ट हो गए। रावण जैसा महाराक्षस जो था, या जो और भी राक्षस थे जिनका उनसे युद्ध हुआ मानव रूप में, जब भगवान गए थे तो उनके भी पाप नष्ट हो गए थे और वे भी स्वर्ग के अधिकारी हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये तो मनुष्य मात्र है, अब इसके पाप तो नष्ट हो चुके, कैसा पाप बचा? ये पूरी बही यूजलेस हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि ये सीधे भगवान के और माता लक्ष्मी के दर्शन करके आ रहा है। तब यमराज को एहसास हुआ कि क्या हो गया था। उस सेठ को भी तब एहसास हुआ कि क्या हो गया था। फिर यमराज ने कहा कि अब इसको क्या करें, अभी तो ये स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। तो चित्रगुप्त ने कहा हाँ जी, ये स्वर्ग जाने का अधिकारी तो हो ही गया है। तो उस सेठ से कहा कि अब आप नरक नहीं जा सकते, क्योंकि आप सीधे साक्षात जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं, अब आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। तो उस सेठ ने कहा नहीं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अब अगर 2 दिन उनके नाम लेने भर से मेरा 1 दिन का स्वर्ग पक्का हो गया था, और 1 मिनट उनको देखने भर से मेरा नर्क खत्म हो गया और मैं स्वर्ग का पूरा परमानेंट अधिकारी हो गया, तो मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे उनके चरणों में ही भेज दीजिए, वहीं वैकुंठ में जाकर उनकी सेवा करूंगा, जो भी करना होगा वो करूंगा, बस वहीं जाऊंगा। अब तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर तक वे दोनों फिर सांसत में रहे, परेशान रहे, प्रॉब्लम फेस करते रहे कि क्या करें, अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। तब तक वहां स्वयं भगवान आए और उन्होंने कहा कि ये सही कहता है, मेरे दर्शन करके इसके सभी पाप नष्ट भी हो गए और इसके इस निर्णय ने इसके मन को शुद्ध कर दिया है। और जैसे ही इसने ये निर्णय लिया कि ये वैकुंठ मेरे चरणों में आकर रहना चाहता है, अब स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, इसने स्वर्ग को जैसे ही ठोकर मारी, इसने मेरा हृदय जीत लिया और मुझे यहां आना पड़ गया साक्षात। क्योंकि जो मेरा हृदय जीत लेता है मैं उसके पास जाता हूं, जो मेरा हृदय जीत लेता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूं। तो भगवान उसे अपने साथ फिर वैकुंठ लेकर चले गए और वो वहीं पर उनके साथ सेटल हो गया, रहने लगा। वैकुंठ मतलब है ना कि आपको जब मोक्ष प्राप्त होगा तो आप वैकुंठ चले जाएंगे, कि आप बस भगवान के चरणों में रहेंगे, या शिव धाम चले जाएंगे। जो जिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वैसा वैसा उनके लिए विधान है। तो इस कहानी से क्या पता चलता है? इस कहानी से ये पता चलता है कि एंड मोमेंट में आप क्या डिसीजन लेते हैं वही मैटर करता है। अगर वो सेठ लास्ट मोमेंट पे स्वर्ग के लिए मान जाता तो वो स्वर्ग चला जाता, फिर स्वर्ग में उसका जो भी कार्यकाल था वो कंप्लीट होकर के फिर मृत्यु लोक को जाता। या अगर वो 1 दिन का स्वर्ग ले लेता तो 1 दिन स्वर्ग और एटर्निटी के लिए नर्क मिल जाता। एंड मोमेंट पे उसने डिसीजन किया कि मुझे 1 दिन का स्वर्ग नहीं चाहिए, 24 घंटे का होता है 1 दिन, मुझे 1 मिनट के लिए मिलना है। 1 मिनट उसे इंपॉर्टेंट लगे बजाय 24 घंटे के, तो उसने छोटी चीज को चूज किया, बड़ी चीज को छोड़ दिया। वो छोटी चीज इतनी भारी हो गई कि वो पूरे जीवन भर के लिए, पूरा जो अब उसका एक साइकिल जो भी डिसाइड होता है वहां पर यमराज के यहाँ, उसके अकॉर्डिंग वो पूरे टाइम के लिए स्वर्ग का अधिकारी हो गया।
और जब उसको बताया गया कि अब आपका जो नर्क का पूरा समय था वो कन्वर्ट होकर स्वर्ग में परिवर्तित हो गया, अब आप जा सकते हैं स्वर्ग, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। उसने कहा मुझे नहीं जाना स्वर्ग, जिनके दर्शन मात्र से नर्क खत्म हो गया, मैं उन्हीं के चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, नौकर बनना चाहता हूँ, वहीं पर मैं सेवा करूंगा, बिल्कुल वहीं सेवा करूंगा, झोपड़ी बनाकर वहीं रहूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा स्वर्ग। उसने स्वर्ग को भी लात मार दी, और स्वर्ग को जैसे ही ठोकर मार दी भगवान को आना पड़ गया, क्योंकि वो भगवान के साथ रहने के लिए स्वर्ग को छोड़ने को तैयार हो गया। तो कभी कभी त्याग और समर्पण, जैसा मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि ईश्वर को आपका सिर्फ समर्पण चाहिए। आप जो फूल चढ़ाते हैं ना, तो वो फिजिकल फूल न चढ़ाएं, समर्पण भी चढ़ाएं, साथ साथ समर्पित भी हो जाएं, क्योंकि फूल भी भगवान ने ही उगा रखे हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, सब जो कुछ भी ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये पूरा सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है ना, तो तेरा ही तुझे समर्पित। ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति आपको खुश कर रहा हो, आपके घर की बनी मिठाई ला करके कि ये लो जी मिठाई खा लो, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे यार ये तो मेरे घर में ही बनी है, तो कहाँ मेरे घर से उठा के ला रहा है, बाहर से खरीद के ला। तो अब पूरी दुनिया तो भगवान की, अब हम बाहर से कहाँ से मिठाई लेकर आएंगे? तो बचते हम हैं, हमें अपने आप को समर्पित करना है। जब हम अपनी श्रद्धा से झुकते हैं तो समर्पण आता है। इसलिए शास्त्रों में भगवान के समक्ष झुकना कहा गया है कि झुकें, प्रणाम करें झुक करके। क्योंकि जब आप हाथ जोड़ते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो आपका ईगो दोनों हाथों के बीच में सिमट जाता है। जब आप सिर झुकाते हैं तो ईगो झुक जाता है, अहंकार नीचे आ जाता है, क्योंकि सिर ही है ना अहंकार को उठाता है, मैं। लेकिन जब झुकते हैं तो उसी झुकने में महत्ता आ जाती है। तो उस सेठ ने क्या किया, वो सेठ झुक गया भगवान के आगे, और जैसे ही झुका उसने नर्क, पहले तो उसने स्वर्ग, एक दिन का स्वर्ग छोड़ा, फिर उसने अनंत काल के स्वर्ग को छोड़ दिया। तो भगवान एक तरह से समझें तो उसके उस समर्पण के आगे भगवान को आना पड़ गया, स्वयं आगे। वो भगवान से मिलना चाहता था अभी तक जाकर के, ठीक है, और परमिशन मांग रहा था। अब भगवान उसे लेने आ गए कि चल मेरे साथ, तू कहाँ जाएगा स्वर्ग वर्ग पागल। तो ये कहानी अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल थी। इसमें चित्रगुप्त का पार्ट सिर्फ इतना था कि वे चूंकि सबकी बही बनाते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। इस कहानी को मैं अगर आपको कहता सेठ की एक कहानी है तो आपको समझ में ना आता, इसलिए मैं अक्सर कह रहा था कि मैं एक चित्रगुप्त की कथा सुनाऊंगा। यही कथा है जो चित्रगुप्त महाराज सभी का लेखा जोखा रखते हैं, और वे बताते हैं, डिसाइड करते हैं, चित्रगुप्त ही डिसाइड करते हैं कि आपको आगे कहाँ जाना है। तो आपके कर्म हैं जो उनके पास एक प्रमाणित रूप में होंगे। जब हम आप सब जाएंगे ऊपर, तो उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करेंगे कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। तो अपने कर्मों पर अभी ध्यान दें, चीज़ों में इन्वॉल्व हों। जब मैं कहता हूं कि स्वार्थी बन जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि केवल अपना फायदा देखें, मतलब दूसरों का नुकसान करें। अपना फायदा देखें मतलब उस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए आ रहा है कि अपने बेनिफिट पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा परमार्थ भी नुकसानदेह हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा था ना, कि कृष्ण ने जब कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, इनकी हत्या नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो इनकी हत्या करके मिलेगा। तो कृष्ण ने कहा ये मोह मत करो, यहां पर युद्ध करना कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो। तो जहां पर जो कर्तव्य है, जब आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को देखें, अपने आप में इन्वॉल्व हो जाएं, स्वार्थी हो जाएं, तो मैं आपको बताता हूं स्वार्थी हो जाएं। जिन लोगों की लाइफ के लिए मैं रीडिंग करता हूं, उनके लिए आता है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो उनको वो भी बताता हूं कि आप हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक ना बने, क्योंकि कभी कभी सेल्फ सेंट्रिक होना नुकसानदेह होता है, कभी कभी फायदेमंद होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सजेशंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आज स्टोरी के बाद मैंने आपसे जो थोड़ी सी बातें करी, ये आपको कैसी लगी? जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। और इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक को शेयर करें, ताकि इस चैनल पर और लोग जुड़ें, और लोगों का परिवार इस चैनल पर बढ़ना शुरू हो, और मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।